जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोशिका के अंग। जितने सारे कोशिका के अंग होते हैं उसके बारे में देखेंगे। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, ज्योद्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहली बात देखिए, जो कोशिका होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है। जो जंतु कोशिका होता है और एक पादप कोशिका। दोनों का आकार हल्का अलग होता है। जो जंतु कोशिका होता है, जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, गोला होता है, ठीक है। लेकिन जो पादप कोशिका, पादप मतलब पेड़ पौधे की कोशिका कैसी होती है, वो हल्का चौकोर टाइप में होता है, ठीक है। तो पहली बात लिख देते हैं हम, जो कोशिका है कोशिका दो भागों में बांट देते हैं। एक किसमें, जंतु कोशिका में, एक और दूसरा किसमें, पादप कोशिका में बांट देते हैं, ठीक है। इसका जो आकार होगा पादप वाला कैसा होता है, चौकोर टाइप में होता है, ठीक है। कैसा होता है, चौकोर होता है। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है इसका आकार कैसा होता है, गोलानुमा होता है। तो हम बात कर लेते हैं पहले किसके, जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो बाद में पादप कोशिका के बारे में इसको हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए जितने सारे अंग इसमें पाए जाते हैं वही सारे अंग इसमें पाए जाते हैं। कुछ दो चार मतलब एक दो अंग ऐसे होते हैं इसमें नहीं पाए जाते, दोनों में अंतर होता है, उसको हम लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसका, जंतु कोशिका के बारे में क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए जंतु कोशिका जो होता है उसका आकार कैसा होता है, गोलानुमा होता है ना, यानी इसकी आकृति कैसी होती है, गोला होती है, ठीक है। अब देखिए जो कोशिका होती है इसके सारे अंदर, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ओवाइटल्स पाया जाता है, गाल्जी बॉडी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। अब देखिए कोशिका के अंदर इतने सारे चीज हैं, ठीक है, यानी कि इतने सारे चीज, इसको रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। जिस तरह से आप मार्केट में जाते हैं, कोई सब्जी खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, चार पांच सामान आप खरीद लिए, आलू ले लिए, कोहड़ा, लौकी, भिंडी, मूली, सब कुछ आप ले लिए। अगर आपके पास बैग नहीं है, कोई पॉलीथीन नहीं है, लेकिन आप सामान इतना सारा ले लिए हैं, और लेने के बाद अगर आपके हाथ से एक सामान गिर जाए ना, अगर आपके हाथ से एक सामान गिर जाए, उसको उठाने के चक्कर में आपके हाथ से दूसरा तीसरा सामान भी गिर जाएगा, यानी उसको हम उठा नहीं पाते। उसी तरह क्या हुआ, जो इतना कोशिका के इतने सारे अंग है, इसको रखने के लिए कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉलीथीन चाहिए होगा, कोई ना कोई बैग चाहिए होगा ना। तो इसको रखने के लिए क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। अब देखिए ये हुआ कोशिका झिल्ली। जो यह कोशिका झिल्ली होती है, यह किस चीज की बनी होती है, यह बनी होती है लिपिड, लिपिड और किसका, प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए कोई भी चीज होगा उसका तीन पहलू होता है, यानी कि एक बाहर का होगा, एक अंदर का होगा, एक मध्य का भाग होता है ना। वैसे क्या होगा, जो कोशिका झिल्ली होता है इसका बाहरी पार्ट, और जो बाहरी पार्ट हुआ, और क्या हुआ, आंतरिक पार्ट ना। बाहरी और आंतरिक पार्ट बना होता है लिपिड का बना होता है, और जो मध्य भाग होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये हुआ कोशिका झिल्ली। लेकिन क्या होता है, जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, वहां क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, यानी भित्ति के मतलब दीवार ही होता है, झिल्ली के मतलब समझ गए आप, भित्ति के मतलब क्या होता है, दीवार। यानी कि जो कोशिका के अंग रखे जाते हैं घर के अंदर, वह क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति हो जाता है। यह किस चीज के बना होता है, यह बना होता है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। ये पाया किसमें जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। ये चीज हो गया कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, जो कोशिका, देखिए कोशिका है, अगर देखिए कोशिका है तो कोशिका के अंदर पानी भी होगा। आपके शरीर में क्या है, पानी है ना। वैसे क्या होता है, कोशिका के अंदर बहुत सारे से पानी पाए जाते हैं, ठीक है। उस पानी का नाम क्या हो जाता है, कोशिका द्रव्य। क्योंकि आपको पता है साइंस में लिक्विड यानी पानी के मतलब द्रव्य ही होता है, ठीक है। क्या होता है, द्रव्य होता है। तो देखिए कोशिका के अंदर पाएगा पानी, कोशिका के अंदर पाएगा पानी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है। क्या नाम हो गया, कोशिका द्रव्य। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पानी का नाम क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, इसे लिख सकते हैं। या चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर जो लिक्विड पाया जाता है वही क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है ना। कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर और जो न्यूक्लियस के ऊपरी पार्ट में, न्यूक्लियस यानी केंद्र, न्यूक्लियस हिंदी में बोलते हैं केंद्रक तथा केंद्रक के ऊपर पाए जाने वाले लिक्विड यानी तरल पदार्थ को, तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, आपका कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य हुआ। अब देखिए एक चीज क्या होता है, अपने जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पास भी अपना खुद का क्या होता है, लिक्विड होता है, खुद का क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, खुद का क्या होता है, इसके पास भी अपना खुद का लिक्विड होता है। तो इसको हम डिफिनेशन क्या लिख देंगे, इसको देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो इसके अंदर पाए जाने वाले लिक्विड क्या बोल देंगे, केंद्रिका द्रव्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे, केंद्रिका द्रव्य। इसको हम साइड में लेते हैं, केंद्रिका द्रव्य लिख लेते हैं, केंद्रिका द्रव्य। इसकी डिफिनेशन क्या होगा, इसको डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, हम न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल सा, केंद्र के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य। अब देखिए जो हमारे वैज्ञानिक लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत खुरापाती उनका दिमाग होता है, कभी शांत नहीं बैठते, कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। जिस तरह से छोटा बच्चा होता है, कोई पार्ट कोई मशीन लाता है उसको तोड़ता है, सोचते बना ले, और बनाना नहीं पाता, लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं, बना लेते हैं, कुछ ना कुछ नया रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या किए, ये रिसर्च किए, जो इसके अंदर पानी है, इस पानी की देखिए निकाल ली, इस पानी क्या हो किसी माध्यम से सिरिंज के माध्यम क्या किए, निकाल लिए। निकालने के बाद देखिए कि यार पानी निकाल लिए, तो ये सारे जितने पार्ट आपको दिख रहे हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी बॉडी, वाइकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने सारे पार्ट पाए जाते हैं, ये सारे के सारे पार्ट जो सूख गए। जिस तरह से आपके बॉडी में क्या है, पानी है ना, अगर आपके बॉडी से पानी निकाल ली जाए, ये क्या हो, सारी बॉडी सूख जाएगी और आप निपट जाएंगे। वैसे क्या हो, इसके पानी, इसके लिक्विड निकाल लिए, तो ये सारे के सारे पार्ट सूख गए, सारे पार्ट क्या सूख गए। लेकिन उसमें सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा था, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पास खुद का पानी था। इसको जब प्यास लगा अपना पानी पी लिया, एकदम जिंदा था, मस्त था, टन था ना, लेकिन काम हम कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि इकलौता हो गया, अकेला क्या करे। ठीक है, अकेला चना भार नहीं तोड़ता, बस वही वाला हाल इनका हो गया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने फिर से क्या किया, इसके अंदर का पानी निकाल लिए। जब इसके अंदर पानी निकाल लिए, ये भी यार सूख गया, क्योंकि इसके पास पानी बचा नहीं, ये भी सूख गया। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, क्यों ना, अगर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों को दोनों पानी लिक्विड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किस चीज का, कोशिका के अंदर का। तो इसका नाम क्या दे दिए, जीव द्रव्य नाम दे दिए, जीव द्रव्य। ठीक है, क्या नाम दे दिए, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है, अगर यही केंद्रिका द्रव्य को और कोशिका द्रव्य को आपस में ऐड कर दो, आपस में जोड़ दो, वही क्या बन जाता है, जीव द्रव्य कहलाया। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग क्या, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य को जब आपस में ऐड करने का नाम किया जाता है जीव द्रव्य। और इसको देखिए, एक कलाकारी करने वाला व्यक्ति कौन था, पुरकिंजे जी थे। कौन थे, पुरकिंजे। को जीव द्रव्य की खोज कौन कर देते हैं, पुरकिंजे करते हैं, पुरकिंजे। पुरकिंजे क्या करते हैं, इसकी खोज करते हैं, कब करते हैं, ये करते हैं 1839 ईस्वी में, इसकी खोज कर देते हैं। किसका कर देते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अब देखिए जो जीव द्रव्य होता है, इसका जो आकार होता है, यानी आकार तो पहली बात तरल फॉर्म में होता है, लेकिन ये क्या होता है, हल्का लसलसा होता है, गाढ़ा टाइप में होता है। ठीक है, कैसा होता है, यह लसलसा होता है, लसलसा, या कह सकते हैं तरल होता है लेकिन गाढ़ा होता है। जिस तरह से अगर आप सीढ़ा देखे होंगे ना, सीढ़ा चीनी जब गल जाता है, बस वैसे ही होता है, क्या लसलसा होता है। और जब चीनी गलता है तो क्या होता है, उसका भी क्या कुछ ना कुछ वेट होता है, वजन होता है। वैसे इसका भी क्या होता है, वेट होता है, यानी कि क्या होता है, वजन युक्त होता है, भार युक्त होता है, भार युक्त होता है। कैसा होता है, भार युक्त होता है। और कैसा होगा, इसका आकार क्या होता है, तरल ही होता है। ठीक है, बस इतने सारे चीज इसमें है। अब देखिए और क्या करते हैं, जो देखिए जीव द्रव्य होता है, इसमें लगभग 76% क्या पाया जाता है,
इसमें ऑक्सीजन पाया, क्या पाया जाता है 76% ऑक्सीजन पाया जाता है और लगभग 10% क्या पाया जाता है इसमें कार्बन पाया जाता है और बाकी अदर चीजें इसमें क्या होता है पाई जाती हैं, ठीक है, छोटी मोटी पाई जाती हैं। अब देखिए जो हमारा क्या होता है जीव द्रव्य होता है, जो हमारा जीव द्रव्य होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं ना, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं अकार्बनिक, तो दोनों का अनुपात क्या होता है 81:19 होता है, कितना होता है 81:19 होता है। इसका अनुपात क्या होता है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कार्बनिक कार्बनिक अनुपात अकार्बनिक या अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक अनुपात कितना होता है 81:19 होता है, कितना होता है 81:19 होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे जीव द्रव था, ये जीव द्रव देखिए हमारे कोशिका क्या होता है आधारभूत क्या होता है इकाई होता है, यानी जीवन का इकाई होता है, क्यों होता है बिना पानी का सब कुछ अधूरा है, इसीलिए इसके अंदर देखिए पानी है तभी ये जिंदा है ना, इसीलिए क्या कहा गया कोशिका को, देखिए जो हमारा ये जीव द्रव है, जीव द्रव को यह कहा गया कोशिका का मूलभूत इकाई कहा गया, कोशिका क्या मूलभूत इकाई कहा किसे जीव द्रव को, क्योंकि पानी के बिना सब अधूरा होते हैं, इसीलिए कहा गया जीव द्रव को कोशिका का मूलभूत इकाई, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कोशिका के देखिए कुछ पार्ट थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या माइटोकॉन्ड्रिया विशेषता बताएंगे, लाइसोसोम राइबोसोम हर एक पार्ट को हर एक हम क्या करेंगे बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।